herpes zoster ophthalmicus। इसमें क्या है, ये भी वायरल इन्फेक्शन है, वायरल कॉर्नियल अल्सरेशन है। इसमें जो वायरल इन्वॉल्व है वेरिसिला जोस्टर वायरस है, ठीक है। और ये वायरस रिसाइड करता है, लॉज करता है ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर, ठीक है। अब इसमें जो पेशेंट कंप्लेंट करेगा उसको पेनफुल स्किन रैशेस होंगे अराउंड द आईलिड, यानी कि फ्रंटल रीजन पे। और इसके अलावा वेरियस ऑकुलर कॉम्प्लिकेशंस होंगी, लाइक दैट कंजक्टिवाइटिस कैन बी मोस्टली होता है, और आईलिड की इन्फ्लेमेशन एज वेल। सो द क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा, कार्नियल सेंसेशन विल बी मार्कली रिड्यूस, और कंजक्टिवाइटिस जो है ये वायरल इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे फॉलिकुलर टाइप जो है वो फॉलिकल्स बनेंगे आईलेट के लेवल पे। और इसके अलावा एपिसेक्युलाइटिस जो स्क्लेरा और कंजक्टिवल के दरमियान जो टिश्यू है, और कॉर्निया के दरमियान, तो वहाँ पे क्या होगा, ये इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, कंजेशन होगी। और नेक्स्ट इज ग्लाइकोमा हो सकता है, सेकेंडरी ग्लाइकोमा ड्यू टू ट्रेबिकुलाइटिस। जो पाथवे है वो उसकी जो ट्रेबिकुलर आउटफ्लो पाथवे, उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। देन इज द एंटीरियर यूआइटिस, जिसमें जो है वो आयरस इन्वॉल्व होता है, आयरस आराइटिस, उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और पोस्टीरियर यूरोइटिस, जिसमें क्रोइडल लेयर इन्वॉल्व होती है, और रेटिना। और देन द ऑकुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसमें ऑकुलर कॉम्प्लिकेशंस होंगी थर्ड नर्व पॉल्सी, सिक्स्थ एंड फोर्थ नर्व पॉल्सीज, ठीक है, क्रेनियल नर्व पॉल्सीज भी हो सकती हैं। नेक्स्ट इज जो मेन ऑकुलर लेयर्स हैं, जिसमें कॉर्निया जो साइंस देखेंगे, कॉर्निया पे क्या होगा, कॉर्निया पे एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस होगी, यानी कि जो एपिथेलियल लेयर है वो इन्वॉल्व होगी, उसकी इंजरी होगी। और देन उसके रिजल्ट में क्या होगा, माइक्रोडेंट्रेटिक अल्सर्स बनेंगे। माइक्रोडेंट्रेटिक अल्सर जो है ये स्मॉलर होते हैं और साइज में, और ये फाइन होती है, यानी कि रेगुलर नहीं होते हैं। और इनके यहाँ ना टेपर्ड एंड्स होंगे, ठीक है, वहां पे क्लब एंड्स थे, यहाँ टेपर्ड एंड्स होंगे। और इसके अलावा नमलर केराटाइटिस हो रही होती है। नमलर केराटाइटिस में क्या होता है कि ग्रेनुलर डिपोजिशन होती है बीनीथ द बोमेंस मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, इन बिटवीन द बोमेंस मेम्ब्रेन, जो जो एपिथेलियल है उसके बिलो जो होती है बोमेंस मेम्ब्रेन, वहां पे क्या होगी, ग्रेनुलर डिपोजिशन होगी। और इसके अलावा डिस्की फॉर्म जो है केराटाइटिस, इसमें भी क्या हो रही होती है, ये नमुलर केराटाइटिस के बाद जो है ये डिस्की फॉर्म केराटाइटिस होती है, ठीक है। और इसके अलावा ऑप्टिक न्यूराइटिस भी हो सकती है। सो कॉर्नियम पे क्या होगा, एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस होती है, नमुलर केराटाइटिस होगी, और डिस्की फॉर्म केराटाइटिस। हाँ। सो ये है, इसमें क्या होते हैं, टर्मिनल एंड्स होते हैं ये वाले। सो इसमें टर्मिनल एंड्स होंगे प्रोमिनेंट, ये फ्लोरेसेंट डाई है। और इसके अलावा ग्रेनुलर डिपोजिशन होगी इन एरियाज पे, ये व्हाइट कलर के जो हैं ये। सो ग्रेनुलर डिपोजिशन होगी बोमेंस मेम्ब्रेन के ऊपर, नमुलर केराटाइटिस। सो नमुलर केराटाइटिस। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में वायरल है तो टॉपिकल वायरल एंटीवायरल देंगे। टॉपिकल एंटीवायरल में फैमसीक्लोविड, वेल एसाइक्लोविड एंड एसाइक्लोविड, सो ये मेडिकेशंस देंगे। और इसके अलावा इंट्रावीनस एसाइक्लोविर भी देते हैं, ठीक है, इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। और इस केस के अंदर वेरिसिला जोस्टर ऑप्थेल्मिकस में पेन बहुत ज्यादा होता है, तो एनाल्जेसिक देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे टू रिड्यूस द बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज ए प्रोफिलैक्टिक के तौर पे। एंड देन सिस्टेमिक स्टीरॉइड्स भी देते हैं, जिसमें प्रेडनिसोलोन आता है। ओके। टू यानी कि स्फीयर जब इन्फ्लेमेशन हो और पेन हो तब। देन टॉपिकल स्टीरॉइड्स, सॉरी टॉपिकल थेरापी में क्या है, एंटीवायरल एसाइक्लोविर, और ऑइंटमेंट फॉर्म में भी देते हैं या क्रीम फॉर्म में देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्किन लेंस हैं तो उसके लिए भी, और ऑकुलर फॉर्म, ऑकुलर के लिए ऑइंटमेंट। सो इस दैट्स व्हाई एसाइक्लोविर टॉपिकल थेरापी।
और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स देंगे, और इसके अलावा स्टेरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज करते हैं फॉर स्किन इन्फेक्शंस। और जो है पेन रिलीफ करने के लिए साइक्लोप्लीजिक ड्रॉप्स, एट्रोपिन 1% वो यूज करते हैं। जो है वो जो एपिसेक्लाइटिस या यूआइटिस हो रही थी, इंटीरियर यूआइटिस या पोस्टीरियर यूआइटिस, उसकी वजह से जो पेन आ रहा था, तो उसको रिलीव करने के लिए जो है एट्रोपिन यूज करते हैं। और इस केस के अंदर ट्रेबिकुलाइटिस था, ट्रेबिकुलाइटिस जो है वो will leading to the increase in intraocular pressure, so a glaucoma, secondary glaucoma will resultant. So anti-glaucoma drugs alpha and alpha 1 adrenergic drugs जो है use करते हैं। So next is the topical aspirin can be used to reduce the pain. Calamine lotions use to reduce the pain and pruritus.